तो मूवी शुरू होती है फेरी टेल आइलैंड से, जिसकी जादुई धरती पर प्रिंस और प्रिंसेस के साथ साथ ड्रैगन्स और दूसरे मॉन्स्टर भी रहते हैं। आइलैंड की रक्षा की जिम्मेदारी है F7 की, जो 7 प्रिंस का एक ग्रुप है और इन्हीं में से एक है प्रिंस मर्लिन। आज भी हम उन्हें एक ड्रैगन से लड़ते हुए देखते हैं, जहां वो एक प्रिंसेस की हेल्प करने आए हैं। मर्लिन देखता है कि ये प्रिंसेस तो ग्रीन कलर की है और उसे एक विश समझकर वो उस पर अपनी पावर्स यूज करता है। पता चलता है कि ये एक फेरी प्रिंसेस है जो उनके घमंड को तोड़ने के लिए उन्हें सबक सिखाना चाहती है। वो उन्हें श्राप देती है कि जब भी कोई इंसान उनकी तरफ देखेगा वो छोटे से ग्रीन कलर के बोने बन जाएंगे, और ये श्राप तभी टूट सकता है जब दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की उन्हें किस करेगी। आगे का सीन 7 साल बाद का है, जहाँ एक किंगडम में हम रेजिना नाम की विच को देखते हैं। यहाँ वो अपने एक मैजिकल ट्री के पास आती है, जिस पर लगे हुए एप्पल्स सनलाइट पड़ते ही रेड शू में बदल जाते हैं। शूज पहनते ही रेजिना एक बार फिर यंग और ब्यूटीफुल बन जाती है, लेकिन देखती है कि मैजिक का असर ज्यादा देर तक नहीं रहता है। गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है और उसके वुडन टेडी बियर्स उस जगह को साफ करने लगते हैं। रात को एक हेल्दी सी लड़की उस रूम में आती है और पता चलता है कि वो यहाँ की प्रिंसेस स्नो वाइट है, जो अपने पिता यानी किंग वाइट को ढूंढ रही है। ओवरवेट होने के बावजूद उसकी ताकत कमाल की है और वो अंदर से भी बहुत दयालु है। तभी रेजिना का एक टेडी वहाँ आता है और स्नो वाइट उससे बचने के लिए टेबल के नीचे छुप जाती है। यहीं उसे अपने पिता की डायरी मिलती है और उससे हमें उनकी बैकग्राउंड स्टोरी का पता चलता है। ये बात है स्नो वाइट की 18 बर्थडे की, जब रेजिना एक सुंदर लेडी के रूप में उनके कैसल में आई थी। किंग उसे देखकर बहुत इम्प्रेस हुआ और जल्द ही उन दोनों ने शादी कर ली। रेजिना अपने साथ एक मिरर भी लाई थी, जो देखने में बहुत अजीब था, और जैसे जैसे वो मिरर ग्रो होता गया, किंगडम से लोग गायब होना शुरू हो गए और किंग समझ गया कि रेजिना एक विच है। रेजिना ने मिरर की मदद से किंगडम पर कब्जा कर लिया और स्नो वाइट को बचाने के लिए किंग ने उसे एक सेफ जगह भेज दिया। डायरी के एंड में किंग बताता है कि अब वो ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएगा और उसकी मदद सिर्फ F7 ही कर सकते हैं। तभी स्नो वाइट को धूप में चमकता वो पेड़ दिखाई देता है और वो उस पर लगे एप्पल्स को तोड़ने जाती है। इधर रेजिना भी अंदर आती है और देखती है कि वहाँ एक सुंदर सी लड़की खड़ी है, जो असल में चेंज हो चुकी स्नो वाइट है। वो अपने साथियों से उसे पकड़ने को बोलती है, लेकिन स्नो वाइट एक जादुई झाड़ू को लेकर कैसल से निकल जाती है। रेजिना मिरर के पास जाती है और देखती है कि वो लड़की अब दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन चुकी है। वो टेडी से उस लड़की को ढूंढने को कहती है और मिरर बताता है कि मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। इधर हम F7 को देखते हैं, जो अपने इस रूप से बहुत परेशान है और जल्दी से एक ऐसे प्रिंसेस को ढूंढना चाहते हैं जो उनका ये श्राप तोड़ने में मदद कर सके। तभी वो देखते हैं कि कोई उड़ता हुआ उनके घर की ओर जा रहा है और वहाँ उन्हें वो जादुई झाड़ू दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि शायद ये वही विच है जिसने उन्हें श्राप दिया था और वो उसे पकड़कर श्राप को तोड़ने की सोचते हैं। अंदर उन्हें स्नो वाइट मिलती है, जिसकी खूबसूरती देखकर वो बहुत हैरान होते हैं और तभी प्रिंस हैंस उसे बेहोश कर देता है। जागने पर वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्नो वाइट का ध्यान सीधा मिरर पर जाता है। वो देखती है कि वो पूरी तरह बदल चुकी है और समझ जाती है कि ये सब इन सैंडल्स का कमाल है। F7 के पूछने पर वो अपना नाम प्रिंसेस रेड शू बताती है और कहती है कि मैं यहाँ F7 को ढूंढने आई हूँ। मर्लिन उसे अपने ग्रुप से मिलवाता है, जिसमें उसके अलावा जैक, हैंस, आर्थर और 3 जुड़वा भाई टीनो, नोकी और कियो है। स्नो वाइट को लगता है कि ये तो F7 के नाम हैं, लेकिन मर्लिन कहता है कि उनके सिर्फ नाम ही F7 से मिलते हैं और वो तो बस आम बोने हैं। फिर वो सब किंग को ढूंढने में उसकी मदद करने को कहते हैं, ताकि उसे इम्प्रेस करके अपने श्राप को तुड़वा सके। इधर हम एक प्रिंस एवरेज को देखते हैं, जो बहुत गुस्से में है और पता चलता है कि कोई भी सुंदर प्रिंसेस उसके बर्थडे पर नहीं आना चाहती। तभी मिरर के कहने पर रेजिना उससे मिलने आती है और उसे स्नो वाइट की एक फोटो दिखाती है। वो कहती है कि इस लड़की के पास मेरे मैजिकल सैंडल्स हैं और अगर तुम इसे यहाँ ले आओ तो हम दोनों का काम बन सकता है। एवरेज स्नो वाइट की ब्यूटी से बहुत इम्प्रेस होता है और रेजिना की बातों में आकर उसे पकड़ने निकल जाता है। उधर बोनी अलग अलग तरीके से स्नो वाइट को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका सारा ध्यान तो बस अपने डैड पर ही था। तभी उसे बाहर एक परछाई दिखाई देती है और उसे लगता है कि ये शायद उसके डैड ही हैं, जो उसे ढूंढ रहे हैं।
मर्लिन स्नो वाइट को इम्प्रेस करने के लिए एक मैजिकल स्पेल बुक ढूंढता है, लेकिन देखता है कि वो अकेले कहीं जा रही है और वो भी उसके पीछे चला जाता है। आर्थर मर्लिन को बुलाने उसके रूम में आता है, लेकिन उसे वहाँ पड़ी वो स्पेल बुक दिखाई देती है और उसकी इंटेंशन समझकर वो भी गुस्से में उनके पीछे जाता है। इधर स्नो वाइट का सामना एक बड़े से वुडन बनी से होता है और इससे पहले कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचाए, मर्लिन वहां आकर उसे बचा लेता है। वो स्नो वाइट से कहता है कि मैं इसे रोक लूंगा, लेकिन तुम बस पीछे मुड़कर मत देखना। वो अपने मैजिक कार्ड्स निकालता है और तभी स्नो वाइट पीछे मुड़ जाती है। उसकी नजर पड़ते ही वो फिर से बोना बन जाता है और बनी उसे कुचलकर स्नो वाइट की तरफ जाने लगता है। तभी आर्थर वहां आता है, लेकिन स्नो वाइट के देखते ही वो भी बोना बन जाता है और बनी से टकराकर किसी तरह उसे बेहोश कर देता है। F7 के बाकी मेंबर भी वहां आते हैं, जिनके साथ पिनो नोकी क्यो का बनाया एक रोबोट भी है और वो उस बनी को अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन आर्थर एक प्लान बनाता है कि किंग को ढूंढने के लिए उन्हें अलग अलग टीम्स बनानी होंगी। वो स्नो वाइट को अपनी टीम में रखकर बाकी सबको दूसरी जगह जाने को बोलता है और कहता है कि वो स्नो वाइट को इम्प्रेस करके इस श्राप को तोड़ सकता है। सभी मेंबर्स एग्री हो जाते हैं, लेकिन मर्लिन को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो लोग उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। मर्लिन को भी बनी को देखकर एक आइडिया आता है और वो उसे कैरेट का लालच देकर उसकी सवारी करने लगता है। उधर आर्थर स्नो वाइट को एक तलवार एक्सकेलिबर के पास लाता है और कहता है कि सिर्फ एक बहादुर इंसान ही इसे बाहर निकाल सकता है। वो इसके थ्रू उसे इम्प्रेस करने का प्लान करता है, लेकिन देखता है कि स्नो वाइट ने उसे निकाल लिया है। वो उसे एक बार उठाकर देखना चाहता है, लेकिन स्नो वाइट उसे वापस पत्थर में डाल देती है। आर्थर भी उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि ये उसके बस की बात नहीं है और वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो पास ही बनी एक सिटी में आते हैं, जहाँ स्नो वाइट लोगों से अपने डैड के बारे में पूछती है। तभी वो देखती है कि आर्थर बहुत उदास है और वो उससे प्रॉमिस करती है कि मैं ये तलवार वाली बात किसी को नहीं बताऊंगी। तभी उसे अपने नाम का वांटेड पोस्टर दिखता है और प्रिंस एवरेज के गार्ड्स भी उसे देख लेते हैं। उनसे बचते हुए वो एक एली में आती है और सैंडल्स उतारकर खुद को पुराने रूप में ले आती है। गार्ड्स उसे नहीं पहचान पाते और वहाँ से चले जाते हैं। मर्लिन भी बनी के साथ वहाँ आ जाता है और आर्थर को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी एक सोल्जर मर्लिन को वो पोस्टर देता है और उसमें स्नो वाइट को देखकर वो बहुत हैरान होता है। इधर स्नो वाइट का सामना कुछ सोल्जर से होता है जो उसे हरास करने की कोशिश करते हैं और मर्लिन और आर्थर भी उसे देखकर नहीं पहचान पाते। स्नो वाइट खुद उनसे लड़ने की सोचती है, लेकिन वो सोल्जर उसे घेर लेते हैं और तभी मर्लिन वहाँ आकर उसकी मदद करता है। उसे लगता है कि शायद वो इस लड़की से कहीं मिल चुका है, लेकिन स्नो वाइट चाहकर भी उसे सच्चाई नहीं बता पाती। फिर वो सैंडल्स पहनकर दोबारा बाहर आती है, लेकिन गार्ड्स को वहाँ देखकर भागने लगती है। मर्लिन भी ये देखकर उसे अपने साथ ले जाता है और गार्ड्स को वहाँ वो पोस्टर मिलता है जिसमें बोनो के घर का एड्रेस लिखा है। मर्लिन और आर्थर उससे पोस्टर के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो इस बार भी उन्हें कुछ नहीं बताती और जल्दी से वापस घर चलने को कहती है। मर्लिन को स्नो वाइट से प्यार होने लगता है और इस वजह से आर्थर और उसमें लड़ाई हो जाती है। तभी एक जाल उन्हें कैद कर लेता है और पता चलता है कि एवरेज अपने लोगों के साथ उन्हें पकड़ने आया है। अपने दोस्तों को उसकी कैद में देखकर स्नो वाइट बाहर आ जाती है और एवरेज गार्ड से उन दोनों को छोड़ने को कहता है। फिर वो जबरदस्ती स्नो वाइट को लेकर वहाँ से जाने लगता है और ये देखकर F7 की पूरी टीम उन पर हमला कर देती है। एक जगह एवरेज के सोल्जर्स उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन तभी पिनो नोकी और कियो अपनी बनाई एक मशीन बाहर निकालते हैं और सोल्जर्स उसका सामना नहीं कर पाते। गुस्से में एवरेज कैनन का यूज करता है और उससे निकले गोलों से वहाँ बना लकड़ी का कैसल टूटने लगता है। मर्लिन और उसके दोस्त घर के अंदर कूद जाते हैं, लेकिन एवरेज के लोग उससे नहीं बच पाते। एवरेज को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो दोबारा वापस आने को कहकर वहाँ से चला जाता है। स्नो वाइट बोनो की बहादुरी देखकर बहुत खुश होती है और ऐसा लगता है जैसे वो भी मर्लिन को पसंद करने लगी है। वो मर्लिन से पूछती है कि आखिर वो बाहरी खूबसूरती के पीछे क्यों भागता है और मर्लिन कहता है कि जिस दिन तुम मुझे मेरे असली रूप में देखोगी समझ जाओगी। वो उसे आंख बंद करके खुद को इमेजिन करने को कहता है, लेकिन मर्लिन बताती है कि तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। वो सैंडल्स उतार कर उसे अपना असली रूप दिखाना चाहती है, लेकिन उनके बहुत कोशिश करने पर भी वो नहीं निकलते। उधर रेजिना एवरेज से मिलती है और ये देखकर बहुत नाराज होती है कि वो अभी तक उस लड़की को नहीं ला पाया है। फिर वो उन्हें कुछ एप्पल्स देती है और उसे खाते ही एवरेज और उसके गार्ड्स भयानक शैतानों में बदल जाते हैं।
स्नो व्हाइट बोनो के साथ मिलकर उनके घर को ठीक करती है और मर्लिन किंग के पोस्टर की कुछ और कॉपीज बनाता है। फिर वो जादुई झाड़ू को मशीन में लगाकर पोस्टर को बांटने निकल जाते हैं और मर्लिन खुद को स्नो व्हाइट के साथ इमेजिन करता है। आगे एक जगह वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और मर्लिन को फाइनली किस मिल जाती है। वो स्नो व्हाइट से अपनी आंखें बंद करने को कहता है, लेकिन देखता है कि वो अभी भी बोना ही है और ये देखकर उसे बहुत हैरानी होती है। तभी वहाँ एवरेज और उसके गार्ड मॉन्स्टर बनकर उन पर हमला कर देते हैं और वो दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। मर्लिन उसे अपनी आंखें बंद करने को कहता है और अपने असली रूप में आकर एक चट्टान को खुद को कुचलने से रोकता है। फिर वो उसे बिना पीछे देखे दूसरी तरफ जाने को कहता है और खुद उन मॉन्स्टर से भिड़ जाता है। वो बड़ी चालाकी से उसके गार्ड्स को रास्ते से हटा देता है और कार्ड्स की मदद से ब्रिज तोड़कर एवरेज को भी नीचे गिरा देता है। स्नो व्हाइट के पलटते ही वो फिर से बोना बन जाता है, लेकिन तभी एवरेज ऊपर आकर उसे अपने साथ नीचे नदी में ले जाता है। स्नो व्हाइट भी उसके पीछे जाती है और देखती है कि वो एक चट्टान के नीचे फंसा हुआ है। वो अपने सैंडल्स उतारकर पुराने रूप में आती है और अपनी ताकत यूज करके मर्लिन को वापस ऊपर ले आती है। तभी वहाँ रेजिना के वो टेडी बियर्स आते हैं और उनके थ्रू उसे भी स्नो व्हाइट की सच्चाई का पता चल जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि स्नो व्हाइट ने ही उसके सैंडल्स चुराए हैं और वो खुद उसे पकड़ने निकल जाती है। इधर स्नो व्हाइट मर्लिन को अपनी पूरी स्टोरी बताती है और पूछती है कि अगर तुम्हें मेरी सच्चाई का पता होता तो क्या तुम मेरी मदद करते। मर्लिन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। स्नो व्हाइट को लगता है कि शायद वो उसके दूसरे रूप से प्यार करता है और उसे खुश करने के लिए वो एक बार फिर सैंडल्स पहन लेती है। बनी के साथ वापस जाते हुए मर्लिन अपने बौने रूप को इमेजिन करता है और उससे बात करके उसे एहसास होता है कि स्नो व्हाइट ने हमेशा उसकी अंदरूनी खूबसूरती को देखा है। उसे अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और वो उसके साथ बिताए उन पलों को याद करता है। इधर स्नो व्हाइट उन टेडीज के साथ वापस जाने लगती है और तभी उसे सामने मर्लिन दिखाई देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें असली रूप में देखना चाहता हूँ और फिर उसे एक एप्पल खाने को देता है। स्नो व्हाइट भी उसकी बात मानकर एप्पल खाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ बनी के साथ असली मर्लिन आ जाता है। वो देखते हैं कि पहले वाला मर्लिन असल में रेजिना है और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाए रेजिना स्नो व्हाइट को किडनैप करके ले जाती है। मर्लिन टेडिस को मदद लाने को कहकर रेजिना के कैसल की ओर चला जाता है और बनी उसे एक सीक्रेट रास्ते से अंदर पहुंचा देता है। टेडी भी तुरंत ये खबर F7 को देते हैं और वो अपने हथियारों के साथ वहां जाने की तैयारी करने लगते हैं। आर्थर एक्सकैलिबर को निकालने जाता है और उसे स्ट्रगल करते देख उनकी मशीन उसकी हेल्प करती है। इधर रेजिना स्नो व्हाइट को एक एप्पल देती है और उसके मना करने पर दिखाती है कि मर्लिन उसके हाथ लग गया है। उसे बचाने के लिए वो एप्पल खा लेती है और मर्लिन देखता है कि वो लकड़ी की बन रही है। आगे मिरर मर्लिन को बताता है कि जल्दी ही स्नो व्हाइट एक पेड़ बन जाएगी और जैसे ही उस पर लगे एप्पल सैंडल्स बनेंगे, पेड़ के साथ साथ वो भी मारी जाएगी। मर्लिन ये सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है और अपने मैजिक कार्ड की मदद से खुद को छुड़ा लेता है। वो स्नो व्हाइट के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन मिरर उसे फिर से पकड़ लेता है। तभी बनी और F7 की टीम वहां आती है और मर्लिन को छुड़ाकर मिरर पर अटैक करने लगती है। वो देखते हैं कि बाहर निकलने का रास्ता बंद हो रहा है और वो लोग उसे तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। मिरर बनी पर बैठे मर्लिन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैक अपनी डायमंड रिंग से उसे चकनाचूर कर देता है और मर्लिन आजाद हो जाता है। इधर रेजिना एप्पल्स को सैंडल बनते देख बहुत खुश होती है और तभी वहाँ मर्लिन आ जाता है। वो रेजिना को धकेल कर खाई से नीचे ले जाता है और उसकी पावर से वहाँ एक तेज धमाका होता है। रेजिना के मरते ही उसके स्पेल टूट जाते हैं और पता चलता है कि वो बनी असल में स्नो व्हाइट के फादर थे। टेडीज भी बदल कर कुछ बच्चों में बदल जाते हैं जिन्हें रेजिना ने अपना गुलाम बना रखा था। तभी स्नो व्हाइट बाहर आती है और देखती है कि उसके पिता सही सलामत उसके सामने खड़े हैं। फिर उसके पूछने पर किंग उसे मर्लिन के बारे में बताता है कि कैसे उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी और ये सुनकर स्नो व्हाइट रोने लगती है। बाकी सब भी उसके जाने से बहुत दुखी होते हैं और तभी वो देखते हैं कि पिनोकियो अपनी मशीन से मर्लिन को ऊपर ले आए हैं। स्नो व्हाइट एक बार फिर उसे किस करती है और देखती है कि वो एक प्रिंस में बदल गया है। मर्लिन भी उससे माफी मांगता है और कहता है कि अब वो अपनी पूरी लाइफ उसी के साथ बिताना चाहता है। सब लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन आर्थर पूछता है कि आखिर ये हेल्दी लड़की है कौन। क्रेडिट्स में दिखाया जाता है कि बाकी बोने भी कुछ अजीब सी लड़कियों से मिलते हैं और उनकी लव लाइफ भी कंप्लीट हो जाती है।
एंड सीन में हम एवरेज को देखते हैं, जिसका सामना मूवी की स्टार्टिंग वाली उस ग्रीनविच से होता है और उसके एटीट्यूड को देखकर वो उसे भी एक बोना बना देती है। तो उसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।